र साथीहरु सबसे पहिला म तपाईलाई बिल देखाउँदैछु है। मैले आज कतिको शपिङ गरेको छु 344.44 अग्रतको है यत्रो मैले लगभग 350 को शपिङ गरिसकेको छु। यो शपिङ गर्नुको लागि पनि यति सारो प्रब्लम हुन्छ है। मैले सामान 350 को सामान हेर्नुस् है। अन्त शपिङ बोर्ड यति किनेको छु। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों ये देखो, मैंने आज फ्राइडे तो मैंने शॉपिंग करके आया हूँ। और एक ये जो शॉपिंग बोर्ड का प्राइस देखो 54 शेकल, तो कितना महंगा है इजराइल। तो आज का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया रहेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो ये देखो कितना साफ़ सुथरा वेदर है आज, कितना क्लीन है, एक भी बादल नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी प्रॉपर समर स्टार्ट होने जा रहा है। तो जब भी धूप खिलता है ना इजराइल में, तो हमेशा दिन में गर्मी रहता है। तो बोल नहीं सकते कल के दिन में बारिश भी होगा, फिर परसों के दिन में फिर से धूप खिलेगा। एनीवे अभी ऑलमोस्ट जो विंटर सीजन है इजराइल में वो अभी ख़त्म होने को है। तो गार्डन का काम वगैरह पड़ा है, बाद में करेंगे। कपड़ा वगैरह सुखाया है। तो केयर गिवर से रिलेटेड बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई आपके पास काम है क्या? आपके पास काम है तो प्लीज़ मेरे लिए रेकमेंड कर दीजिए। जब भी मैं उनके बारे में पूछता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि अभी आया हुआ है। कितना महीने हुआ? 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? घर में खाने को नहीं दे रहा है, सोने को बराबर नहीं दे रहा है, शॉपिंग करने को नहीं दे रहा है। वो तमाम चीज़ें जो स्टार्टिंग टाइम में हम लोग फेस करते हैं, जितने भी केयर गिवर सेक्टर में, उन लोगों के लिए वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वो तमाम चीज़ें खास करके जो ऑर्थोडॉक्स के घर में हम लोग आते हैं ना, दत्ती बोलते हैं यहाँ के लैंग्वेज में, तो जो रिलीजियस प्रॉपर रिलीजियस रहते हैं उन लोगों के घर में किस तरीके से काम करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो मेरा अनुभव आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। तो पहले सामान को अंदर डालते, बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। साथीहरु हेरिहाल्नु भयो है, डाइजेस्टिभ बिस्किट मेरो फेभरेट हो। फाइनली मैले पाएँ है। इन्डियामा म धेरै यो बिस्किट मनपर्छ। र नरिवलको चाहिँ एउटा राम्रो चिज मेरो बाजेको लागि बनाउन गइरहेको छु, बादमा बनाउँछु। र यो पनि एउटा केयर गिभरको एउटा हिस्सा हो है। एकदमै प्रब्लम हुन्छ अरूको घरमा, अहिले मैले फ्रीली किन्नु पाइरहेको छु सबै कुराहरू। सो गाइस ये भी एक हिस्सा है हमारा जॉब का, जो शॉपिंग वगैरह हमें करना पड़ता है। अगर यही चीज़ में अगर 300 350 का जो मैंने अभी शॉपिंग किया, अगर यही चीज़ अगर मैं दूसरे के घर में करता या फिर स्टार्टिंग टाइम पे इतना महंगा चीज़ खरीद के लेके आते, तो घर वाले मुझे हमेशा ताना देते, कंप्लेन करते। मगर आज के तारीख में इतना चीज़ खरीद के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है हर महीने का जो सामान है किस तरीके से हम लोग खरीद सकते हैं। ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक पार्ट है। जब भी हम लोग नए नए रहते आते केयर गिवर में, तो घर वाले हमेशा बहुत हमें ताना देते हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। मगर आज के तारीख पे देखो मैं फ्रीली खरीद सकता हूँ, जो मेरा मर्जी। दारू वारू के अलग है, अगर कोई दारू खरीदेगा क्यूज में तो उसको अपने पैसे से खरीदना पड़ेगा। मगर मैं दारू इन्वॉल्व नहीं करता, कभी खरीदता भी नहीं, कभी पीता भी नहीं। आप लोगों को मालूम है। अब कभी कभार अगर मैं सच में बोलूँ, कभी कभार पी लिया तो एक से 2 बियर पूरा दिन में 1 से 2 बॉटल बियर पीता हूँ। मगर वो भी मैं बहुत टाइम हो गया। ये कोला मैं स्पेशली पीता नहीं, ये मेरे एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोला पीते हैं। कोका कोला बोलते हैं हम लोग, यहाँ के लोग शॉर्टकट में कोला ही बोलते हैं। तो ये दही वगैरह खरीद के लाया हूँ, प्रोटीन वगैरह खरीद के लाया हूँ मेरे लिए और मेरे एम्प्लॉयर के लिए। और ये है बीफ, और इसको सूप बना के स्पेशली मैं आज रूबेन को खिला रहा हूँ। तो स्टे ट्यून गाइस। और साथीहरु, म चाहिँ बाजेलाई बाहिर घुमाएर पनि आएँ, तपाईँले देख्नुभयो है। यो अहिले मेरो धेरै समयको अनुभव हो, मेहनत हो, जो मैले आज यो ठाउँमा मैले आफ्नो एउटा पहिचान बनाउन सकेको छु।
जो भी लोग नए आ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे कि पहले जब हम लोग एजेंट लेके एक घर पे हम लोग को छोड़ देता है, तो बड़ा अजीब सा साउंड क्रिएट हो जाता है माहौल वहाँ पे, क्योंकि हम लोग कभी किसी के घर में एज ए केयर गिवर काम कर किए नहीं, हमें उसका तजुर्बा नहीं है। और ऊपर से यहाँ का लैंग्वेज, और ख़ास करके जो चीची सा बात का बात करते हैं ना, कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही टफ जाएगा हम लोगों के लिए। खासकर एक्चुअली उस समय हमारा माइंडसेट अलग ही लेवल का वो काम करते हैं, अलग अलग तरीके से, क्योंकि माहौल जो मैं बता भी चुका हूँ अलग सा माहौल रहता है। और जैसे समय बीतता जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे हमें यहाँ के बारे में सब कुछ आइडिया होगा, सब बात क्या चीज़ है, क्या क्या करना पड़ता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जब हम लोग स्टडी कर देंगे आराम से, तो बाद में सब कुछ एक नॉर्मल सा लगने लगेगा। खास करके उन फैमिली के अंडर काम करना थोड़ा टफ रहेगा, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ऑर्थोडॉक्स जो जूइश फैमिली, और उसके साथ साथ जो ज्वाइन, जैसे कि किसी घर में कपल्स, सॉरी ज्वाइन नहीं, कपल्स, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ रहता है दोनों साथ में, तो उसमें बहुत सारे तकलीफ़ें हमें फेस करना पड़ता है। जैसे कि एक, अभी मेरा एम्प्लॉयर जो है रूबेन है, उनका वाइफ भी साथ में होता, तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, वो लोग कंप्लेन करते हैं हर एक टाइम। ये सब सिचुएशन में थोड़ा हमें टफ लगता है, मगर अगर फैमिली के साथ साथ, एम्प्लॉयर के साथ साथ, अगर हमें जो एक बंदा जो मेरा एम्प्लॉयर है, उनका जो जो भी कंडीशन, जो भी पैसे का, जो भी हर एक चीज़ जो डील करता है, इनका बेटा है, वो मेरे फेवर में हमेशा खड़ा रहता है। अगर ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई फैमिली मेम्बर आप लोगों के साथ में खड़ा रहेगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ये अच्छा एडवांटेज रहेगा। मगर हमें हर एक टाइम कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कि नए नए में हम लोग आते हैं, हम लोग जीरो जीरो से शुरू करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे सबात में मैं बताया, आज सबात चल रहा है तो अभी कीप क्वाइट है। मेरे घर में तो चलेगा, टीवी वगैरह हर एक चीज़ चलेगा, मगर जो ऑर्थोडॉक्स के घर में, उन लोगों के घर में टीवी वगैरह नहीं चलेगा, लाइट जलेगा 24 घंटे के लिए, है ना। और मोबाइल वगैरह सब कुछ बंद। मोबाइल में कॉल आएगा, रिंग करेगा, मगर कोई रिसीव नहीं करेगा सब बात के दिन, खास करके बहुत ही हम लोगों के लिए वो बहुत ही एक नया अनुभव रहता है। मगर उससे हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, ऐसे ऐसे करके हर एक दिन गुजरता जाएगा, आराम से हो जाएगा। जैसे कि अभी जो गैस के बारे में बताया, जब भी हम लोग खाना कुक करते हैं तो गैस में करते हैं, मगर सबात के लिए हमें बिफोर सबात, यानी कि मैं जैसे कि आप लोगों को बताया, 2 पैर से आगे हमें सब कुछ खाना बना के रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जैसे शाम हो जाएगा सबात, तो उसके बाद सब कुछ बंद है, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा चलेगा। फ्रिज वगैरह हम लोग ऑन नहीं कर सकते। हम लोग को खाना बना के, यहाँ के लोग में प्लाटा बोलते हैं, इंडक्शन इंडक्शन जैसा चूल्हा जो रहता है इलेक्ट्रिक में जो चलते हैं, इंडक्शन, यहाँ के लैंग्वेज है प्लाटा बोलते हैं लोग। मालूम नहीं, गांव में भी प्लाटा बोलता रहा, मैं हम लोग तो ये सब यूज़ करते नहीं। तो इंडक्शन चूल्हा जो गैस रहता है इलेक्ट्रिक वाले, वो ये लोग यूज़ करते हैं। और साथ साथ ही जो पानी, पीने का पानी है, एक शबद के लिए अलग से एक फ़िल्टर ये लोग लेके रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये स्पेशली सिर्फ शबात के लिए यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे 24 घंटा गर्म पानी रहता है, चाय कॉफ़ी जो भी पीने का है, तो वहाँ से वो लोग पीते हैं। जो रेगुलर हम लोग जो कैटल यूज़ करते हैं उसको यूज़ नहीं करते ये लोग, ज़्यादा करके बोलते नहीं ये लोग। थोड़ा रीड करते हैं इन लोगों का, जो जो इसका होली बुक है, बुक से किताब है, जो कि माना जाता है ऐसा कि ये बाइबल का एक हिस्सा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके हम लोगों को एक्सपीरियंस या फिर सीखने को मिलेगा। और आप लोग इज़राइल के लिए देख रहे हो, जो नए नए आते हैं, आप लोग थोड़ा सब्र रखो। आप लोग जल्दबाजी में आप लोग काम को छोड़ो मत, क्योंकि आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ जो भी नए बंदे आ रहे हैं, दो 2 महीने भी नहीं हुआ, नहीं टिका, वो काम चेंज करने के फिराक में रहते हैं, काम टफ हो गया। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बना के आओ। ये हम लोग दूसरे के अंडर में, दूसरे के गांव में, दूसरे के देश में और दूसरे के घर में एज ए केयर गिवर काम करने के लिए आते हैं। यहाँ हमारा मन मर्जी नहीं चलेगा, हमें यहाँ से जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, फिर से जीरो से। तो आप लोग जितने भी पढ़े लिखे हो,
कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास अच्छा स्किल है, अच्छा तजुर्बा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिंसियरली अपने एम्प्लॉयर को देखभाल करने का है, घर वगैरह क्लीनिंग करने का है, खाना वगैरह टाइम पे देने का, प्लेट वगैरह तमाम चीज़ें जो घर का चीज़ें, घर का काम है, वो सब तमाम काम है आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि पैसा है, अच्छा पैसा है, इसलिए इजराइल को जाना चाहते, आना चाहते, मगर वो लोग ने अभी तक बराबर अपना फैमिली के लिए एक टाइम का खाना भी नहीं पकाया रह गया। कोई कोई ऐसा भी बंदा लोग आ रहे, क्योंकि उन लोगों को दिमाग में है कि यार इजराइल जाएंगे अच्छा पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो जो भी लोग अच्छे पहले से काम करे, घर का काम काज, खाना में खाना बनाना, हर एक चीज़ अगर आप लोग पहले से करते आ रहे हो तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, वरना इधर आने के बाद बहुत टफ रहता है। तो इसी का तो पैसा हमें मिलता है। और बुजुर्ग का सबात में भी इन लोगों को नहाने के लिए लेके जाना, टॉयलेट वॉशरूम लेके जाने का सब कुछ करना पड़ता है। और सबात में खास करके सबात जो सैटरडे के दिन हम लोग हम लोग को क्लीनिंग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबात एक रेस्ट डे है। हम लोग जो भी खाते बस उसको क्लीन करो, बाकी घर झाड़ू पोंछा लगाना वो तमाम चीज़ें सबात के दिन करना नहीं पड़ेगा, ये सब चीज़ें। और जब भी हम लोग छुट्टी जाते तो उस दौरान हमें कोई रिप्लेसमेंट में यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर मैं छुट्टी निकलूँगा तो रूबेन को देखभाल के लिए कोई एक बंदा को रखना पड़ेगा। तो नए नए में एक तो आइडिया भी नहीं रहता, एक तो हमें इस माहौल में हम लोग कभी जिए ही नहीं, तो हम लोगों के लिए बहुत ही हार्ड टाइम रहता है। मगर मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, अच्छा जैसे आप हम लोग पैसे कमाएंगे धीरे धीरे करके, है ना, तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग अपना हिम्मत और अपना जज्बा हमेशा अपने साथ बनाए रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग आने के बाद काम छोड़ देता है, पैसे भी नहीं देता। अपार्ट में रहने को है, अपार्ट में रहेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएगा, खुद के पैसे से खाना वगैरह सब कुछ खरीदना पड़ता है। और खुद के पैसे से खाना खरीद के खाना बोले तो यहाँ पे बहुत टफ टाइम रहेगा। तो ठीक है, तो इसलिए जब भी सबात के समय में हम लोगों को फैमिली के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि कल मैंने टाइपो मोमो वगैरह बना के दिया मेरा फैमिली को। ये महीने में 2 महीने एक बार है, हर एक दिन करना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज हम लोग कर सकते हैं। ओवर टाइम हम लोग अच्छा दे रहे हैं, मगर हाँ समय पे सोने को प्रॉब्लम है, खाने को लेके दिक्कत है, सोने को नहीं दे रहा, खाने को नहीं दे रहा है, तो आप लोग एजेंसी और जो फैमिली मेम्बर जो आप लोगों के साथ अच्छा कनेक्टिविटी है, जिसके साथ अच्छा रिलेशन है, उसके साथ आप बैठ के काम कर सकते हो, बात कर सकते हो, मुझे खाने के लिए दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो सब तमाम चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग को इजरायली फूड हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसको हम लोग बात करके वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रात को सोने का टाइमिंग नहीं दे रहा है, दिन में रेस्ट का टाइम नहीं दे रहा, वो तमाम चीज़ें हम लोग आराम से बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मगर बात करने से भी बात अगर नहीं बना तो अलग बात है, मगर आते ही वक्त हम लोग जो 5 स्टार का फैसिलिटीज़, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, वो लोग आते ही अपने घर की तरह सुकून ढूंढता है। यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा बॉस, यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए आए। पिछला वीडियो में रखा ना, केयर गिवर तो हम लोग एक टैग लगाए, बाकी नर्सिंग का सिर्फ टैग है, बाकी सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमें मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही जो जीवन में हम लोग वो काम कभी किए नहीं, वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा दोस्तों। तो आने वाले वक्त में भी ऐसा ही जानकारियाँ वाला वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो। तो आने वाले वक्त में फिर मिलेंगे, अभी के लिए रखता हूँ। अभी सबात का टाइम है, थोड़ा रेस्ट भी करता हूँ, थक गया, बाप सुबह से काम कर रहा हूँ। अभी रूबेन को घुमा के लेके आया, खाना वगैरह हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय इजराइल, बाय बाय।